जय गौ माता, जय गोपाल। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पाटेश्वर धाम के द्वारा प्रतिदिन आयोजित बाबा जी की पाती कार्यक्रम में हम समसामयिक विषयों पर चर्चा करते हैं। आज मैं चाहूँगा कि वैश्विक महामारी के रूप में कोरोना वायरस जो पूरे विश्व को अपने चपेट में ले रहा है, सने सने भारत में भी अपना पांव पसार रहा है और सभी प्रांतों में भी, इस विषय पर क्या जिज्ञासा लोगों की उठती है और किस प्रकार से हम संतों का उसमें जवाब हो सकता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से ये महामारी पूरे विश्व को हिला कर रखी है, तो हमें इससे आने वाले समय के लिए क्या सबक लेना होगा? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। वैश्विक महामारी या कोई भी आपदा जब हमारे ऊपर आती है, हमारे समाज में आती है, तो वो कोई ना कोई सबक छोड़ के जाती है। हमने सदा अपने अतीत से सीखा है और वर्तमान को बनाते हुए भविष्य की संरचना की है। कोरोना महामारी के आने से कुछ दुखद पहलू भी हैं तो कुछ सुखद पहलू भी हैं। सबसे पहले दुखद पहलू यह है कि सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन सुखद पहलू यह भी है कि इस कोरोना वायरस के आने से लोग प्रकृति की ओर लौटने लगे। पलायन करने वाले लोग भी अपने घर की ओर वापस आ रहे हैं। जिन्होंने अपने घर परिवार के लिए समय नहीं था, वो अपने घर परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो 5 प्रकृति है, हमारा जो पर्यावरण है, हमारी जो धरती है, हमारा जो वायुमंडल है, वो इतना पवित्र हो चुका है। ऑक्सीजन की जितनी कमी धरती को थी, वो अचानक से पूर्ति हो गई। 3 महीने में हम 300 साल बाद पीछे के पावन जलवायु में पहुंच चुके हैं। कैलाश का शिखर पंजाब से दिखने लग गया, हिमालय दिखने लग गया है, दिल्ली जैसे जगह की वो वातावरण जो कभी शुद्ध ही नहीं हो सकता था, वो शुद्ध होने लग गया है। गंगा यमुना के जल शीतल होने लग गया है। इतना तो छोड़िए, हमारे स्वयं का एचपी लेवल बढ़ गया, हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गया, क्योंकि हम घर में रहने लग गए। बाजार बंद होने के कारण बाजार के गंदे चीज को ना खा करके हम अपने घर के सुंदर भोजन को प्राप्त कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हम प्रसन्न हैं, अपने लोगों के साथ में समय बिता करके हमें प्रसन्नता भी है। तो बाबा जी, हम ये समझें कि ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारियां प्रकृति से अनावश्यक छेड़छाड़ का ही नतीजा है। देखिए, यदि प्रकृति नहीं होगी तो मनुष्य नहीं होगा, यह तो सत्य है। प्रकृति के साथ जब छेड़छाड़ होता है तो ऐसी महामारी जन्म लेती है। हम ये भी नहीं कह सकते कि चीन के द्वारा यह फैलाई गई तो केवल चीन दोषी है, क्योंकि यदि केवल चीन इसके लिए दोषी है तो एक बात बताइए, बाकी सब चीज के लिए कौन दोषी था? भारत में एक आंकड़ा कहता है कि केवल सड़क दुर्घटना में हमारे यहां एक दिन में 40,000 मौत होती है। आज वैश्विक महामारी के कारण कितनी जान बच रही है। अस्पतालों में लगने वाली लंबी लंबी लाइन, कहां गई वो लाइन? बड़े बड़े मेडिकल चेकअप, लोगों का अपने आप बीपी शुगर कंट्रोल होने लग गया है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि केवल प्रकृति के साथ छेड़छाड़ से ये हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि जब प्रकृति के साथ हम असंतुलन करते हैं, तभी प्रकृति हमारे जीवन के साथ असंतुलन का व्यवहार करती है। और इस वैश्विक महामारी से एक सबक हमको यह भी लेना है कि जब सब कुछ सामान्य हो जाए तो भी हमको प्रयास करना है कि जिस तरह से हम आज 3 महीने से संयम का, धीरज का बहुत सुंदर पालन कर रहे हैं ना घर में, इस तरह आगे भी उतना ही जितना जरूरत है वहां तक पांव पसारे, बहुत सीमित साधनों में जीने को हम लोग प्रयास करें। आप अपने भक्तों को आगे क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक बार पुनः अपने भारतीय दर्शन को आप खंगालें। 100 साल पहले भी ये महामारी आई थी अन्य नामों से, तब लोगों ने बहुत सबक लिया। एक बार पुनः भारत में राम राज्य जैसा वातावरण हुआ था,
लोग गाय पालने लग गए थे, लोग पशु प्रकृति से प्रेम करने लग गए थे। आप जरा इतिहास देखिए, लोग शाकाहारी हो गए थे, बहुत संख्या में लोग शाकाहारी हुए थे। बहुत ज्यादा लोगों ने जैविक खेती और प्राकृतिक संपदा का रक्षण करना शुरू किया था। बहुत अधिक संख्या में वृक्ष लगाए गए थे, बहुत अधिक नदियों का संरक्षण किया गया था, क्योंकि लोगों को पता चल गया था। अनुमानतः इतिहासकार कहते हैं कि 1 करोड़ से ऊपर जाने उस समय गई थी 112 साल पहले। तो क्या ये कोरोना महामारी से हम यह संदेश भारत में दे सकते हैं कि स्थिति सामान्य होने के बाद यदि हमको इसी प्रकृति की आवश्यकता है तो क्यों ना आज से ही शुरुआत करें, अपने पर्यावरण की देखभाल करें, वृक्षारोपण करें, जैविक खेती की ओर अग्रसर हों, बाजार के ज्यादा जो बाजार के उत्पाद हैं वो ना खाएं, अपने घर का बना हुआ भोजन करें, अपने बच्चों को भी उन चीजों से बचाएं और स्वदेशी बने। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इस बारे में कह रहे हैं और बहुत अच्छा नियम भारत में लगेगा। हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ स्वदेशी होगा, हमारा भोजन स्वदेशी होगा, हम जो खरीदेंगे वस्तु स्वदेशी होगा। वैसे बीमारी भी विदेशी है, तो विदेश से आई बीमारी है, बीमारी भी हो तो स्वदेशी होना चाहिए ना, विदेशी बीमारी नहीं होना चाहिए। तो स्वदेशी जब होगा तो हमारे देश में ऐसी कोई कोरोना जैसी बीमारी तो पैदा कभी होती नहीं है। आप सभी जानते हैं इसका मूल कारण क्या है, इस पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आगे हमें प्रकृति के साथ जीना होगा। एक बात और है, कोरोना के साथ भी जीना सीखिए। वो डर अपने मन से आपको निकालना होगा। आपके मन में जो डर बस रहा है वो डर निकालना होगा। जिस तरह डेंगू है, जिस तरह काली खांसी हो गया, इसके टीके लगते हैं, पल्स पोलियो हो गया, ऐसा ही अभी एक लिस्ट में शामिल हो गया कोरोना। सामान्य जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा, ये एक बीमारी जैसी रह जाएगी, लेकिन हमें निर्भय होकर के और बहुत सावधानी पूर्वक और संयमित होकर के अपने जीवन शैली को बनाना होगा। विशेषकर मैं खान पान के लिए आप सबसे निवेदन करूंगा। इतने दिन तक बिना शराब पिए लोग रहे, इतने दिन तक लोगों ने बाजार की चीजें नहीं खाई, इसी तरह आगे भी अपने संयम का परिचय दें और नशा व्यसन का त्याग करके, मांस मदिरा का त्याग करके बढ़िया जीवन जिए, अच्छा भोजन, हेल्दी भोजन करें। इससे आपका HP लेवल भी बना रहेगा, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बना रहेगा और जो 3 महीने में हम लोगों ने बनाया है अपना शरीर या हमारा सेहत, वो भी बना रहेगा। मैं बाबा जी की पाती में आज इतना ही कहूँगा और साथ ही साथ आप सभी लोगों से चाहूँगा कि आइए मिलकर इसका सामना करें। केंद्र के द्वारा, राज्य के द्वारा जो भी हमें बताया जाता है कि जो जो नियम पालन करना है वो पालन करें। अपने घर में ज़्यादा समय बिताएं, भीड़ भाड़ से बचें और सार्वजनिक स्थानों पर व्यर्थ का भीड़ करके इस बीमारी को फैलने में आप मदद ना करें। साथ ही साथ यह भी चाहूँगा कि आप सब के सहयोग से जब ये बीमारी बाहर भाग जाए, खत्म हो जाए, तो पुनः एक नए विश्व का निर्माण करें, एक नए भारत का निर्माण करें, एक प्रकृति से सुशोभित अपने गांव का निर्माण करें। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मैं राम बालक दास महात्यागी, पाटेश्वर धाम, बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। राम बालक दास को सब्सक्राइब करें, कॉल आइकन प्रेस करें और जुड़े हमारे इस सुंदर से कार्यक्रम बाबा जी की पाती कार्यक्रम से। प्रतिदिन बाबा जी की पाती देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर कर जन जन तक इस संदेश को पहुंचाने में अपना सहयोग प्रदान करें। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री राम।